बहुब्रीहि समास जिस समास में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय हो और दोनों मिलकर किसी पद का विशेषण बन जा रहा हो। जिस समास में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय, क्या होता है ये बाद में बता रहे हैं हम, उपमान उपमेय हो और दोनों पद मिलकर किसी पद का विशेषण बन जा रहा हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ इसका विग्रह हो गया नीला कंठ यस्य स। यस्य मने जिसका, सह मने वह। नीला कंठ है जिसका वह। यस्य स यस्या सा येन स इत्यादि इसमें लगता है बहुब्रीहि समास में। अब परिभाषा के अनुसार ये स्पष्ट करना है कि कैसे हम समझेंगे कि ये बहुब्रीहि समासी है और अन्य समास से कैसे इसको अंतर समझेंगे, कैसे हम विग्रह करेंगे। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट हो रहा था कि जिस समास में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय हो और वो विशेषण बन रहा हो। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे है नीलकंठ, शिव पूजनीय अस्ति। नीला कंठ वाले शिव, भगवान शिव पूजनीय, अंडरलाइन किया हुआ नीलकंठ में। अब नील जो हुआ वो विशेषण हो गया, कंठ का विशेषण हो गया, कंठ विशेष्य हो गया और नील विशेषण हो गया और दोनों मिल गया, नील और कंठ, ये दोनों मिलकर शिव के लिए विशेष्य बन गया, शिव के लिए विशेषण बन गया। शिव जो विशेष्य है उसका ये विशेषण बन गया और इसका अर्थ हो गया नीला कंठ है जिसका वह। मतलब जब बहुब्रीहि समास का करते हैं विग्रह तो उसमें ये देखते हैं कि मीनिंग आना चाहिए, सबसे अधिक मीनिंग आता है यही जिसका है वह। काके की षष्ठी विभक्ति, जिसमें भी वह आता है, जिससे है वह भी आता है, लेकिन अधिक मीनिंग आता है जिसका वह है वह। तो हम लोग उसी को मीनिंग पहले लेते हैं और उसकी के लिए यस्य स का प्रयोग करते हैं। तो नीलकंठ जो हुआ उसका विग्रह हो गया। अब प्रश्न है कि कैसे विग्रह करते हैं। नीलकंठ तो विशेषण विशेष्य है, ये देखेंगे विशेषण विशेष्य और विशेष्य दिया हुआ है तो हम समझेंगे बहुब्रीहि समास है। बाद में शिव दिया हुआ है, शिव के लिए वो शिव विशेष्य है और ये दोनों नीलकंठ विशेषण बन गया है। अब जो लिंग विभक्ति वचन विशेष्य में है वही विशेषण में लगाएंगे और अगर अर्थ जिसका है वह आ रहा है तो यस्य स लगा देंगे, जिससे है वह आ रहा है येन स लगाएंगे, जिसमें है वह अर्थ आता है तो यस्मिन स लगाएंगे अधिकतर, लेकिन यस्य स होता है प्रयोग। तो नीलकंठ तो इसका विग्रह हो जाएगा, कंठ पुल्लिंग है इसलिए नील को भी पुल्लिंग करेंगे तो नीला कंठ, और जिसका का संस्कृत होता है यस्य और वह का संस्कृत क्या होता है स, इसलिए इसका विग्रह हो गया नीला कंठ यस्य स। ये विग्रह हो गया बहुब्रीहि का और समासिक शब्द क्या हो गया नीलकंठ। ठीक है। विग्रह इसका कैसे किए, तो जो लिंग विभक्ति वचन विशेष्य में है जो बाद वाले में, वही लिंग विभक्ति वचन विशेषण में लगाते हैं और अर्थ के अनुसार यस स इत्यादि में से प्रयोग कर देते हैं। जब भी हम बहुब्रीहि का विग्रह देखेंगे तो उसमें यस स येन स ये लगा हुआ है, तो अगर लगा हुआ है तो उसको हटा देंगे और मिला देंगे तो समासिक शब्द बन जाएगा, छोटा वाला जो पद होता है समास। और जब उसमें ये उचित विभक्ति लगा देंगे
अलग कर देंगे तो ये इसका विग्रह हो जाएगा नीलकंठ। इसी तरह जैसे बोला जाए पीताम्बरा, पीला वस्त्र, पीताम्बरा कृष्णा, तो पीला वस्त्र वाला कृष्ण, भगवान कृष्ण, तो इसका विग्रह हो जाता है पीतम अम्बरम यस्य सः, पीला वस्त्र है जिसका, वह अंबर नपुंसक लिंग शब्द होता है इसलिए अम्बरम हुआ, तो उसका विशेषण पीतम हो गया। तो पीतम अम्बरम यस्य सः, पीताम्बरः का ये विग्रह होता है, पीतम अम्बरम यस्य सः। कौन समास हम लोग पढ़ रहे हैं? बहुब्री समास, ठीक है। तो बहुब्री में इस तरह का यस्य सा, येन सा, यस्मिन सा, ये आता है। नीलकंठ, दशानन जैसे बोलते हैं तो मीनिंग क्या आता है? 10 सिरों वाला, रावण के लिए प्रयोग होता है, इसलिए इसका विग्रह होता है 10 आननानी यस्य सा, 10 सिर है जिसका वह,